नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का इस खास बुलेटिन में स्वागत है। राजधानी एक्सप्रेस में हम नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। सीएम धामी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का आरंभ किया गया है। आयोडीन युक्त नमक वितरित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। नमक पोषण योजना का सीएम ने शुभ आरंभ किया है। राशन की दुकान पर मिलेगा आयोडीन युक्त नमक। राशन की दुकान 8 रुपए किलो यहाँ पर आपको नमक मिल जाएगा। तो ये खास सुविधा जो है वो सिर्फ उत्तराखंड वासियों के लिए है, यानी जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उन लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राशन कार्ड धारक जो है उनको बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को सीएम धामी ने राशन की दुकान पर नमक देने का ऐलान किया है। अब से प्रदेश के सरकारी राशन की दुकानों पर 8 रुपए किलो के हिसाब से आपको नमक दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया है और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये नमक आवश्यक पोषण तत्व से तैयार किया गया है, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। इस योजना के लागू होने से महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार आएगा। देहरादून में सीएम धामी का कार्यकाल। देहरादून में सीएम धामी का कार्यक्रम काफी खास रहा। नमक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सीएम नमक पोषण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम धामी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। पूरी खबर क्या है वो आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां से बड़ा ऐलान किया गया। उत्तराखंड में रहने वाले जो भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, अब उन्हें अनाज के साथ साथ आयोडीन युक्त नमक भी दिया जाएगा। आयोडाइज नमक न होने के कारण से, आयोडीन की कमी से अभी रेखा जी ने बताया कि गलघोटू जैसी अनेक बीमारियां जो मनुष्य के पोषण के लिए आवश्यक होती हैं वो कहीं ना कहीं लग जाती है। और ये नमक एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे बच्चों के लिए और विशेषकर जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना के लागू होने से बच्चों और महिलाओं में जो आयोडीन की स्थिति है वो निश्चित रूप से, उल्लेखनीय रूप से इसमें सुधार होगा। उनके पोषण में मदद करने में ये योजना कारगर होगी। तो देखिए, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें एक नई योजना का आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का आरंभ किया गया है। अब आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए, ये योजना जो है उत्तराखंड में रहने वाले जो तमाम लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, जी हाँ, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 14 लाख लगभग लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है। उस राशन कार्ड के जरिए पहले वो अनाज ले पाते थे, लेकिन अब वो अनाज के साथ साथ सरकारी राशन की दुकान से आयोडीन युक्त नमक भी ले पाएंगे। हमारे साथ अनुज अवस्थी, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुज, आज मुख्यमंत्री की ओर से एक नई योजना का आरंभ किया गया और अब नमक वितरित करने के निर्देश दे दिए गए। जरा इस पर पूरी जानकारी दीजिए, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। इस खाद्य विभाग द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, क्योंकि खाद्य विभाग के द्वारा ही जो अनाज है वो पूरे उत्तराखंड में वितरित किया जाता है। तो उसी की तर्ज पे अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत जितने भी जिनके पास राशन कार्ड है, उत्तराखंड करीब 14 से 15 लाख लोग ऐसे के पास राशन कार्ड है और वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जहां पे गेहूं, चावल और
दालें, चीनी, ये तमाम चीजें मिलती हैं, उसी की तर्ज पे अब ये नमक भी, अब आयोडीन युक्त जो नमक है वो अब लोगों को मिलेगा। इसके लिए पूरे देश में अगर बात करें तो एक तरीके से खुशी की लहर है कि जहां पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको अब इस योजना का लाभ मिलेगा। चूंकि ये योजना मुख्यमंत्री ने, चूंकि जब केंद्र से मुख्यमंत्री गए थे तो वहां से योजना की बात चली थी और वहां से इसको हरी झंडी मिली। आज मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया। खाद्य मंत्री रेखा आर्या भी वहां मौजूद थी। रेखा आर्या ने भी बताया कि गांव के लोग हैं, जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिले। चूंकि कई मीलों दूर से लोग राशन लेने जाते हैं, तो उनको अब इस योजना का लाभ मिलेगा। इनको अब नमक भी उस राशन के साथ में मिलेगा। आयोडीन युक्त नमक है और इसकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी है। तो इसी की तर्ज में मुख्यमंत्री ने आज इस योजना का शुभारंभ किया और पूरे प्रदेश के लोग अब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अनुज, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जरूर की गई है सरकार की ओर से, लेकिन एक सवाल ये भी करना चाहूंगी मैं आपसे कि क्या इस योजना का लाभ सिर्फ वही लोग ले पाएंगे जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, या फिर अन्य व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे? और अगर ले सकते हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इसकी भी डिटेल दीजिए। बिल्कुल, अगर बात करें इस योजना का जो लाभ है वो वही लोग ले पाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, जो बीपीएल कार्ड धारक है, जिनको अनाज मिलता है, चाहे वो गेहूं के रूप में हो, चीनी के रूप में हो, दालों के रूप में हो। ये अनाज जो सरकारी राशन गल्ले की जो दुकान होती है, उस दुकान से जो राशन लेने जाते हैं, अब इस मुख्यमंत्री नमक योजना भी उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत उनको इस अनाज के साथ साथ नमक भी मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें अन्य लोगों की, अगर बात करें तो उनके लिए अभी फिलहाल सरकार ने योजना या उनके लिए क्रियान्वयन नहीं किया है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो दूरस्थ गांव क्षेत्र है, जिन पे राशन कार्ड नहीं बन पाया है जिन लोगों का, या तो वो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड बनवा ले, या मुख्यमंत्री इसी जो योजना है इसी में थोड़ा सा संशोधन करके गांव के आखिरी व्यक्ति तक की इस योजना का लाभ पहुंचे, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। हो सकता है कि इस योजना का जो अब फिलहाल जो शुभारंभ किया गया है, इसपे जो कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक है, उनको मिलेगा। उसके बाद इसमें संशोधन करके पूरे प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कुमाऊं मंडल के कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने जारी किया है 4 दिनों का रेड अलर्ट। गढ़वाल में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। आपदा प्रबंधन ने गांव प्रहरियों को एक्टिवेट कर दिया है। सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भारी बारिश होगी। डीएम ने स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की गई है। तो देखिए, उत्तराखंड को लेकर हम लगातार आपको अलर्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि मानसून का सीजन है, बरसात का मौसम है, और इस बरसात के मौसम में अब उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो अपना रौद्र रूप दिखाएंगी। और ऐसे में न केवल बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, बल्कि लैंडस्लाइड हो जाता है। कभी भी पत्थर टूट कर गिर सकता है, माफ कीजिएगा। कभी भी भूस्खलन होने के कारण कहीं से भी जमीन खिसक सकती है। इसके अलावा कई बार बादल फटने जैसी घटनाएं भी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। इसलिए मॉनसून सीजन अब अपने रंग दिखाने लगा है। एक और जहां मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रहरियों को एक्टिवेट कर दिया है। उत्तराखंड में इस मॉनसून सीजन को पहले से ही सामान्य से अधिक प्रभावी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन भी इस बात को लेकर लगातार चिंता में है कि जिस तरह से गर्मियों का एक लंबा टूर बीता और इस दौरान बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और अब मॉनसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है।
तो देखिए, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन भी इसको लेकर तैयार है। पूरे राज्य में भारी बारिश से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। आज 8 जिलों में स्कूल बंद रहने के आदेश जारी किए गए थे। कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जितने भी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं उन सभी के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। प्रदेश भर में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कुमाऊं में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं में लगभग 81 सड़कें बंद हो चुकी हैं। प्रदेश भर में 125 छोटी बड़ी सड़कें बंद हो चुकी हैं। सड़क खोलने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। रुद्रप्रयाग में 12, बागेश्वर में 25 सड़कें बंद हो चुकी है। देहरादून जिले में, जो कि राज्य की राजधानी है, यहां 13 सड़कें बंद हो गई हैं। पिथौरागढ़ जिले में 17, अल्मोड़ा में 6 सड़कें बंद हैं। चंपावत जिले में 3, पौड़ी गढ़वाल में 5 और चमोली में 25, टिहरी गढ़वाल में 8 सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो लगभग 200 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें, छोटे मोटे ऐसे मार्ग जो फिलहाल अवरुद्ध हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। मौसम काफी खराब है। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साफ कहा गया है कि अभी ना तो स्कूल खुलेंगे और ना ही लोग अपने घर से बाहर निकले तो बेहतर होगा। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड में मौसम की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट है। कुमाऊं जनपद, अगर बात करें मंडल की, तो वहां पर भी रेड अलर्ट जारी कर रखा गया है। मौसम विभाग ने, चूंकि बारिश लगातार चल रही है, राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, लगातार इन जिलों में बारिश चल रही है। सभी स्कूल लगभग बंद कर दिए गए, चाहे वो अल्मोड़ा के हो, पिथौरागढ़ के हो, उत्तरकाशी के हो, नैनीताल के हो। जो तमाम जिलों के जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। पिथौरागढ़ की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जो 4 धाम यात्रा रूट जाता है, रुद्रप्रयाग की अगर बात करें, तो वहां पर भी भारी भूस्खलन हुआ है। लेकिन फिलहाल आपदा प्रबंधन की टीम हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो, ये तमाम टीमें जो है लगी हुई हैं। साथ ही साथ जहां पे भूस्खलन होता है, जिस जगह पे, वहां पे तुरंत जेसीबी मंगा करके मलबा हटाने का कार्य शुरुआत कर दी जाती है। कई ऐसी जो सड़कें थी, कुमाऊं की जो सड़कें थी जो बंद हुई थी, उनको भी खोलने का कार्य कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। जो टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि ज्यादा कम से कम बचे पहाड़ों के क्षेत्र में जाने को लेकर के, सबसे अपने घर पे ही रहे। अगर राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश जारी है और कल 3 से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है राजधानी देहरादून, हरिद्वार। इसके तहत जितनी भी नदियां हैं, अगर सौंग नदी की अगर बात करें, गंगा नदी की अगर बात करें, अलकनंदा नदी की अगर बात करें, मंदाकिनी की अगर बात करें, भागीरथी की अगर बात करें, तो तमाम जो नदियां, चूंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, इसके कारण जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो गंगा नदी वो अपने चेतावनी पॉइंट से ऊपर रह रही है, जिसके कारण हरिद्वार हो या जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि जो टिहरी डैम हो या क्यूसेक डैम हो, वहां से जो है पानी छोड़ा गया है उस डैम से, तो जिसके कारण नदी का जलस्तर भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग अलर्ट मोड पे है। आपदा प्रबंधन टीम राजधानी देहरादून के सचिवालय में एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई, जहाँ पे सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया। साथ आपदा प्रबंधन की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि कहीं कोई किसी प्रकार की अगर घटना होती है, भूस्खलन की घटना होती है, कहीं कोई पत्थर गिरने की घटना होती है या कोई जनमानस कोई फंस जाता है किसी आपदा में, तो उसको तत्काल रूप से उसको क्लियर कराया जाए। वहां पे तुरंत टीम जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंचे। कई ऐसी जगह थी जहाँ पे नदी को पार कराया जा रहा था लोगों को, वहाँ पे उत्तराखंड की जो जवान टीम है एसडीआरएफ वो काम आई। उन एसडीआरएफ जवानों ने लोगों को नदी पार कराया, इस गांव से उस तरफ को नदी पार कराया, तो एसडीआरएफ के जवानों ने कराया। तो एक बड़ी चीज है, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मौसम विभाग को लेकर के, आपदा को लेकर के। कहीं कोई इस प्रकार की घटना सामने आती है तो तत्काल रूप से वहाँ टीम पहुंचे। जी अनुज, क्या केवल प्राइमरी क्लासेस को अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया है या फिर सीनियर सेकेंडरी के लिए जो क्लासेस हैं उन्हें भी फिलहाल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि देखिए, आपदा हो या फिर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो, वो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। तो इसको लेकर भी जरा स्पष्ट कीजिए कि छुट्टी जो है वो केवल प्राइमरी स्कूल के बच्चों की रहेगी या फिर जो बच्चे 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं में पढ़ते हैं उनकी भी छुट्टी रहने वाली है?
बिल्कुल, मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, उन जिलों के सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे सेकेंडरी, सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। जितने दिन का अलर्ट है, उस अलर्ट के हिसाब से वो विद्यालय बंद हो रहे हैं, क्योंकि आपदा चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, चाहे माध्यमिक के लिए हो, वो किसी के साथ भी घटनाएं हो सकती है। लेकिन जिन जिलों में भारी बारिश हो रही है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, वहां अभी भी भारी बारिश जारी है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, वहां भी भारी बारिश है। पिथौरागढ़ में बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, चंपावत में बात करें, तो इन जो जिले हैं, इनमें अभी भी लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के ही सही, लेकिन कई जगहों पे लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही, जिसके कारण रोड जो है वो ब्लॉक हो गए। उन रोडों को खोलने के लिए भी जो मशीन है वो मंगाई गई है, जो टीम है वो लगी हुई है उन रोडों को ब्लॉक करने के लिए। कई वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग किया जा रहा है। तो स्कूलों की छुट्टी इस वजह से करी गई। जिला अधिकारी भी अलर्ट मोड पे है कि कहीं कोई इस तरीके की घटना सामने आती है तो तत्काल रूप से टीम वहां मौके पे पहुंचे। तो फिलहाल जो जिले हैं, इन जिलों की कुमाऊं मंडल की जिन पे अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, वहां पे छुट्टी करी गई। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस ने कसी है कमर। जिलाधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा। जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। गंगा जल के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे शिव भक्त। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मुस्तैद है। सभी तैयारियों को चाक चौबंद करने में प्रशासन जुटी हुई है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा के साथ साथ अब कांवड़ यात्रा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समन्वय से काम करने, सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने, बैरिकेडिंग, जल निकासी, सड़क मरम्मत और विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी के साथ एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो देखिए, कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने को है और ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। यात्रा में सुरक्षा के खास इंतजाम होंगे। यातायात व्यवस्था के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। 7 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं ला पाएंगे भक्त। यात्रा के लिए फायर ब्रिगेड टीम की तैयारी पूरी है। ऋषिकेश बस अड्डे पर 24 घंटे दे रही है सेवा। गंगा जल के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे शिव भक्त। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी कांवड़ियों पर नजर। नियुक्त अधिकारी हरिद्वार स्थित कंट्रोल रूम में बैठेंगे और मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जा सके। वहीं हरिद्वार में आगामी 24 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ मेले की शुरुआत होने से पहले साधु संतों ने कांवड़ यात्रा के नियमों का पोस्टर लॉन्च किया है और कांवड़ियों से वैदिक विधि विधान के साथ कांवड़ यात्रा करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के दौरान राष्ट्र ध्वज का अपमान और फिल्मी गीतों पर नाच गाना भी न करने की अपील लोगों से की गई है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत क्योंकि 22 जुलाई से होने जा रही है तो ये एक अपील की गई है जो राज्य सरकार है उनकी ओर से। राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए और जो बॉलीवुड सॉन्ग है, जो गीत संगीत है, उस पर नाच गाना नहीं होना चाहिए। ये जो कांवड़ का जो शुरू हो रहा है मेला कांवड़ का तो जो कांवड़ मेले में जो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी मर्यादा हैं, मान्यताएं हैं कि हमको कैसे जल ले जाना चाहिए और हमको कैसे चढ़ाना चाहिए और उस रूट पे जब जाते समय हमको क्या करना चाहिए, तो ये सब जो हमारे जो सनातन धर्म की जो हमारे अधीर जी ने उन्होंने जो ये गाइडलाइन बनाई है वे बहुत ही सराहनीय है। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर
ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने जारी किया है आदेश। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होगा, 13 जुलाई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने इसके लिए जिलाधिकारी चमोली और जिलाधिकारी हरिद्वार को एक पत्र जारी किया है। तो वहीं उपचुनाव के चलते अब कांग्रेस ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जहां मुंडलाना गांव के एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। नेताओं ने जोर देते हुए कहा कि असलियत अब लोगों के सामने आ रही है और सभी लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों को जीतने नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि अब कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सबका कड़ा विरोध करेगी। प्रशासन का दुरुपयोग करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हम उसका डट करके मुकाबला करेंगे। यहाँ की जनता भी डट करके मुकाबला करेगी, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। धन शक्ति से और सत्ता शक्ति से कभी चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। कांग्रेस के साथ जनता का प्यार है, हमारे उम्मीदवार के साथ जनता का प्यार है। हम जनता की शक्ति से ये चुनाव को मंगलौर में भी जीतेंगे और श्री बद्रीनाथ में भी। जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और अब मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, दूसरों को भी और दबाव डाला जा रहा। लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है तब कोई भी ये प्रशासनिक दबाव हो या इनकी दमन की राजनीति हो, उसको जनता नहीं स्वीकारती। और ये कितना भी कुछ करें, जो भी हथकंडे अपनाएंगे, दुरुपयोग करेंगे प्रशासन का और जो ये इनकी मशीनरी है उसका, और हमें विश्वास है कि जनता कांग्रेस का साथ देगी। लक्सर में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व विधायक ने कर्मचारियों का समर्थन किया। अधिकारी अपनी मनमानी बंद करें, संजय गुप्ता ने कर्मचारियों का दिया साथ। तो लक्सर की जेके टायर कंपनी से कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में किए जा रहे आंदोलन में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी बंद करें, वरना वो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्हें फैक्ट्री में ही सबक सिखाने का काम करेंगे। संजय गुप्ता ने यह भी कहा कि वो इस पूरे मसले को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को इंसाफ दिलाकर उन्हें नौकरी पर वापस भिजवा सके। टायर फैक्ट्री हमारे श्रमिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्होंने 20-20 साल जवानी की सेवाएं अपनी यहाँ इस फैक्ट्री के लिए दिए हैं और आज अकारण ही इनको 26 श्रमिकों को हटा दिया। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब क्षेत्रवासी एक हैं। और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।